हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 10th लेक्चर। ये लास्ट लेक्चर है आपका सर्कल का, और इसमें आपको क्या पढ़ना है बच्चों कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या होता है एंड उसमें लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होता है। तो बच्चों आपने 7th एंड 8th लेक्चर में क्या पढ़ा था, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ा था। और क्या पढ़ा था बच्चों, 9th लेक्चर में आपने देखा कि रेडिकल एक्सिस का क्या इक्वेशन होता था बच्चों, S1 - S2 = 0 होता था। और क्या था बच्चों कि ऐसा था कि आपने रेडिकल सेंटर भी पढ़ा था कि 3 अगर सर्कल दिए जाएं तो जो बच्चों ये 3 रेडिकल एक्सिस आती हैं आपकी, ये कॉन्करेंट होती हैं। तो कॉन्करेंट होती हैं मतलब एक ही पॉइंट से पास करते हैं, उस पॉइंट को रेडिकल सेंटर बोला जाता था। रेडिकल सेंटर की क्या प्रॉपर्टी थी बच्चों कि जैसे कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड्स को डायमीटर मान के बच्चों क्या करें, 3 सर्कल ड्रॉ किए जाएं। तो जो उन सर्कल्स का बच्चों रेडिकल सेंटर आता था वो क्या आता था, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC आता था। या फिर बच्चों ऐसे आप सोचें कि अगर आपको एक सर्कल निकालना था, वो सर्कल क्या है बच्चों, 3 गिवन सर्कल के हमारा 3 गिवन सर्कल्स को अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो फिर बच्चों क्या होता था, जो रिक्वायर्ड सर्कल है जो इन तीनों गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, तो बच्चों उसका इक्वेशन आप कैसे लिख देते थे कि जो उसका सेंटर होगा वो रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 गिवन सर्कल्स होगा। एंड बच्चों रेडियस कैसे निकालते थे, जब वो रेडिकल सेंटर आ गया बच्चों तो 3 गिवन सर्कल में से किसी भी एक सर्कल को ले लिया जाए बच्चों, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता था वही रेडियस हो जाता था। तो बच्चों आपने ये वर्ड पढ़ रखा है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स आपने पढ़ रखा है। जैसे कि अगर बच्चों आपको 2 सर्कल दिए जाएं और बच्चों इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी सर्कल लिखना हो तो उसको आप क्या लिखते थे, अगर ये बच्चों S1 = 0 है, ये S2 = 0 है, तो वो क्या होता था, S1 + लैम्डा S2 = 0 के बराबर ऐसा होता था। तो क्यों बच्चों, क्योंकि A एंड B पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स होता था। अब इसी फैमिली ऑफ सर्कल्स को बच्चों आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि लैम्डा टाइम्स S2 - S1 = 0। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे बच्चों, क्यों, क्योंकि आपका इक्वेशन ऑफ AB क्या होता था बच्चों, वो था S1 - S2 = 0, या फिर बच्चों इसको S2 - S1 = 0 भी लिख ही सकते हैं। और आपने क्या पढ़ा था बच्चों, ये फैमिली ऑफ सर्कल में ये पढ़ा था कि ये L = 0 लाइन है, ये S = 0 सर्कल है बच्चों। तो इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, एनी सर्कल, आप वो क्या लिख सकते थे बच्चों, वो आप लिख सकते थे कि हमारा S + लैम्डा L = 0, आप ऐसा लिख सकते थे। तो बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो हमारा फैमिली ऑफ सर्कल आप लिख रहे हैं ये एक्चुअल में कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स ही है। अब ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या होता है उस पे अभी हम लोग आएंगे। तो ये बच्चों अगर इसके आपको क्या करना हो कि 2 मेंबर लिखना हो, 2 डिफरेंट मेंबर, मतलब जैसे मान लिया गया कि ये एक सर्कल लिखना है और दूसरा एक सर्कल इसका इक्वेशन लिखना है, जो बच्चों दोनों कहां से पास करते हैं, AB से पास करते हैं। तो उसके लिए क्या होता था बच्चों, ये लैम्डा की वैल्यू फिक्स हो जाती थी, मतलब S + लैम्डा 1 L = 0, ये एक मेंबर हो जाएगा बच्चों। S + लैम्डा 2 L = 0, ये एक मेंबर हो जाएगा। तो बच्चों S1 ये हमारा ये माइनस ये कर दें तो बच्चों रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस 2 मेंबर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा 1 - लैम्डा 2 टाइम्स L = 0। मीन्स ये हमारा क्या है, रेडिकल एक्सिस ऑफ two different members of हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये बच्चों क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया। ये फैमिली ऑफ सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस हो गया बच्चों। तो ये क्या आ रहा है, L = 0 आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों और कोई भी मेंबर आप लें, S + लैम्डा 3 L = 0, ये एक मेंबर लिया जाए और दूसरा एक मेंबर कोई भी लिया जाए बच्चों, ऐसा मेंबर लिया जाए तो इनका भी रेडिकल एक्सिस क्या होगा, इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस।
तो वो रेडिकल एक्सिस क्या होगा बच्चों, λ3 माइनस λ4 टाइम्स L इज इक्वल टू 0। तो मतलब L इज इक्वल टू 0 ही निकल कर आ रहा है। तो बेसिकली बच्चों ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, यहाँ पर बच्चों इसके कुछ मेंबर्स लिख दिए जाए, मान लें कि डिफरेंट मेंबर्स, तो वो इस तरीके से हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो बच्चों ये दूसरा मेंबर लिख दिया जाए ऐसा, ये अब ये दो मेंबर्स हो गए बच्चों, टू मेंबर्स हैं। तो इनका बच्चों रेडिकल एक्सिस अगर निकाला जाए तो रेडिकल एक्सिस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस होगा बच्चों λ1 माइनस λ2 टाइम्स हमारा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है बच्चों। कोई भी आप इस फैमिली ऑफ हमारा सर्कल जो है इसके अगर बच्चों दो मेंबर ले तो उनका रेडिकल एक्सिस क्या हो रहा है बच्चों, S2 माइनस S1 ही निकल कर आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसा केस था। ऐसे ही बच्चों बात करें कि आप ये एक सर्कल है बच्चों और ये सर्कल को ये L इज इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन, ये S इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स आपको लिखना हो जो इस पॉइंट पे इस स्ट्रेट लाइन को टच करें ऐसा हो, तो उसका इक्वेशन आप क्या लिखते थे बच्चों, S प्लस λL इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता था, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स होता था बच्चों। इस फैमिली का क्या प्रॉपर्टी होता था, ये प्रॉपर्टी होता था बच्चों कि ये हमारा सर्कल जो भी है ये हमारा इस पॉइंट पे इनको इस लाइन को क्या करेगा बच्चों, टच करेगा। तो ये इसके अगर मेंबर्स बच्चों लिखे जाएं, दो मेंबर्स S प्लस λ1 L इज इक्वल टू 0, S प्लस λ2 L इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों का भी रेडिकल एक्सिस क्या निकल कर आ रहा है, रेडिकल एक्सिस निकल कर आ रहा है बच्चों λ1 माइनस λ2 टाइम्स L इज इक्वल टू 0। मीन्स L इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ये क्या थे बच्चों, टू डिफरेंट मेंबर्स थे, टू डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो ऐसा बोला गया है कि बच्चों अब ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है इसको दूसरा नाम भी क्या दिया जाता है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो मतलब क्या हुआ, a system or a family of circles every pair of which have the same radical axis are called coaxial system of circles। मतलब ये जो हमने पढ़ा, ये जो पढ़ा, ये पढ़ा, तो इसको बच्चों क्या ही बोला जाता है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स ही बोला जाता है। ऐसे ही बच्चों आपने ये पढ़ा कि A एंड B अगर दो पॉइंट दिए जाएं तो बच्चों इन दोनों पॉइंट से ये मान लेते हैं कि x1 y1 है, ये बच्चों पॉइंट x2 y2 है। तो इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ अगर लाइन लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, और बच्चों इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल लिखा जाए तो ऐसे करके ऐसे बहुत सारे बच्चों सर्कल्स बनते थे, ऐसा भी सर्कल। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स का बच्चों इक्वेशन क्या लिखते थे आप, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये ए बी लिखते थे। मीन्स x y क्या करते थे बच्चों, x y1 1 1 x1 y1 x2 y2, बेसिकली ये लाइन का ही इक्वेशन है बच्चों ए बी का। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही बच्चों आपने क्या और पढ़ा था, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स आपने ये भी पढ़ा था कि बच्चों अगर आपको क्या दिया जाए, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया जाए, ये इक्वेशन लिख दें y माइनस y1 इज इक्वल टू बच्चों x माइनस x1, ये पॉइंट बच्चों x1 y1 है। तो इस लाइन को बच्चों अगर इस पॉइंट पे टच करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल बच्चों लिखना होता था तो उसका क्या मेथड था, उसको आपने कैसे लिखा था, वो ये आपने लिखा था कि बच्चों x1 y1 पॉइंट पे पॉइंट सर्कल लिख लें। ये हमारा पॉइंट सर्कल लिख लिया गया था एंड बच्चों ये पॉइंट सर्कल हो गया, इस पॉइंट सर्कल और ये बच्चों लाइन हो गए। तो बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या लिखते थे आप, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखते थे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर
प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों आप क्या लिखते थे, y माइनस वाई वन माइनस एम टाइम्स x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली बच्चों इस लाइन को जीरो फॉर्म में लिख के आपने s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू जीरो लिख दिया है। तो ये भी बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर अब इस पे आते हैं हम लोग कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है बच्चों, तो इसको और आप जनरल इक्वेशन आपको मानना हो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स का, तो वो आप क्या मान सकते हैं। तो आपको बच्चों अगर हमारा ये किया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल हो गया बच्चों, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये अगर फैमिली ऑफ सर्कल हो गया वेयर सी इज ए कांस्टेंट, इस पॉइंट को बच्चों हमेशा याद रखना है कि अगर आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स मानना हो, कैसे ये फैमिली ऑफ सर्कल कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है ये हम लोग अभी प्रूव कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा सी कांस्टेंट है, जी इज ए वेरिएबल। अगर क्या हो जाए बच्चों जी वेरिएबल है तो फिर क्या होता है, ये हमारा सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों इसके क्या करें, टू डिफरेंट मेंबर्स ले लें। टू डिफरेंट मेंबर्स कैसे आएंगे बच्चों, उसके लिए क्या होगा, सी तो कांस्टेंट है, ये हमारा जी ही चेंज हो सकता है, यही वेरिएबल। तो मान लिया कि जी की वैल्यूज क्या हो गई बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा मेंबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देन बच्चों रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू मेंबर्स, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बच्चों 2 टाइम्स g1 माइनस 2 टाइम्स g2 टाइम्स x इज इक्वल टू जीरो। ये बच्चों जीरो नहीं था, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट मेंबर्स हैं, मींस x इज इक्वल टू जीरो क्या आ गया बच्चों, रेडिकल एक्सिस आ गया है। तो बेसिकली ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस ये आ गया, मतलब क्या हुआ बच्चों, y एक्सिस हो गया रेडिकल एक्सिस। तो अब यहाँ पर बात करें बच्चों, तो ये हमारा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या होता था, ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी पेयर ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस आर कॉल्ड कोएक्सियल सर्कल्स। मतलब बच्चों कि हमारा कोई भी एक फैमिली ऑफ सर्कल है, उसके कोई भी दो मेंबर लें तो उनका जो रेडिकल एक्सिस आना चाहिए, हर केस में बच्चों कोई भी दो मेंबर लेने पर सेम निकल कर आना चाहिए, यही डिस्कशन हो रहा है। तो ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखे जा रहे हैं वो एक्चुअल में कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स भी हैं, और ये भी आपका क्या है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है। अब बात करते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये भी हमारा क्या होगा, इफ सी इज कॉन्स्टेंट एंड एफ इज हमारा क्या है बच्चों, वेरिएबल। तो ये भी क्या होगा बच्चों, दिस इक्वेशन विल ऑल्सो रिप्रेजेंट कोएक्सियल सिस्टम ऑफ circles having radical axis y इज इक्वल टू जीरो, और इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, x एक्सिस। तो आपको अगर कभी भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स के लिए कोई प्रॉपर्टी प्रूव करना हो तो आप ये या फिर ये हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसमें लिमिटिंग पॉइंट्स किसको बोला जाता है बच्चों, तो लिमिटिंग पॉइंट देखना है आपको।
लिमिटिंग पॉइंट्स। तो बच्चों अगर लिमिटिंग पॉइंट्स का हम लोग बात करें तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स होता है बच्चों, तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, द सेंटर ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियाई 0 in a coaxial system of circles is called limiting point। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि आपको अगर एक हमारा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स दिया जाए या फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स बच्चों दिया जाए, वो फैमिली ऑफ सर्कल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, तो उनके वो मेंबर्स बच्चों निकालें जिनका क्या है बच्चों 0 रेडियस है, तो उसी सर्कल के बच्चों मतलब पॉइंट सर्कल, इसका मतलब हुआ बच्चों जो पॉइंट सर्कल है उनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उन्हीं को लिमिटिंग पॉइंट्स नाम दिया जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, द सेंटर्स ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 0 इन ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स इज कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट। मतलब क्या है बच्चों कि एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, उनके वो मेंबर जिनका रेडियस 0 हो जाए उनको क्या, उनके सेंटर्स को, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोला जाता है बच्चों, लिमिटिंग पॉइंट बोला जाता है। तो जैसे अगर बात करें ये फैमिली ऑफ सर्कल्स आपने लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज कॉन्स्टेंट एंड g इज वेरिएबल। तो ये आपने प्रूव कर लिया है बच्चों कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट करता है। तो इस सर्कल की बच्चों क्या करें कि रेडियस आप क्या करें 0 कर दें। रेडियस क्या है बच्चों इस सर्कल का, जी स्क्वायर माइनस सी, ये 0 कर दें, मीन्स जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट सी। ऐसा निकल कर आ गया बच्चों। इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ कि ये अगर हो जाए कि इफ g इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट सी, देन सेंटर, मान लेते हैं कि बच्चों ये जो भी ये वैल्यू आ गई है कि अगर g का वैल्यू ये हो गया तो फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हमारे कुछ ये फैमिली ऑफ सर्कल कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या बन जाएंगे, यूनिक बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि जी हमारा सी के टर्म्स में आ गया। तो इनकी इक्वेशंस बच्चों क्या आ गई, ये इक्वेशंस आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस लिया जाए तो 2 रूट सी टाइम्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ये मेंबर आ गया, इसका भी बच्चों क्या होगा 0 रेडियस होगा। और अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बच्चों रूट सी टाइम्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका भी बच्चों क्या होगा कि इनका ये क्या होंगे बच्चों, पॉइंट सर्कल हैं दोनों के दोनों। 0 अगर रेडियस हो जाए तो उनको पॉइंट सर्कल भी आप बोलते हैं। तो बच्चों जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो गए, इसका हो गया हमारा माइनस रूट सी कॉमा 0, और इसका क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया आपका रूट सी कॉमा 0। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए कि इस फैमिली ऑफ सर्कल के, इस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स के बच्चों क्या हो चुके हैं कि हमारे लिमिटिंग पॉइंट निकल कर आ चुके हैं। तो लिमिटिंग पॉइंट क्या हो गए बच्चों इसके लिए, लिमिटिंग पॉइंट्स विल बी क्या होंगे बच्चों, माइनस रूट, ये हमारा क्या होंगे प्लस माइनस रूट सी कॉमा 0। ऐसा आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यही अगर बात करें बच्चों कि इसके लिए हमारा इस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स के लिए, इसके लिए बच्चों आपको क्या निकालना हो, लिमिटिंग पॉइंट्स।
तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, रेडियस को क्या बनाएंगे बच्चों, 0 बनाएंगे। ये जो भी हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखा गया है, इसकी रेडियस को 0 बनाने का मतलब हुआ बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बच्चों 0, मीन्स एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट क्या आएगा, रूट सी के बराबर। तो बच्चों इसके सेंटर मेंबर्स वो कौन से बन जाएंगे, वो मेंबर्स बच्चों जिसका क्या हुआ कि रेडियस 0 के बराबर है, वो मेंबर्स अगर इसके लिए लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट सी टाइम्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों सी आपका क्या था, कांस्टेंट था, मतलब ये हमारा बच्चों ये फिक्स्ड मेंबर आ गया। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 2 रूट सी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, रूट सी 0 कॉमा रूट सी। बच्चों किसका आया, इसका आया सेंटर का कोऑर्डिनेट बच्चों, और इसका बच्चों सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 कॉमा माइनस रूट सी। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपके 0 कॉमा रूट सी एंड 0 कॉमा माइनस रूट सी, ये क्या होंगे बच्चों, लिमिटिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो बच्चों अगर फैमिली ऑफ सर्कल आपको दिया जाए तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि रेडियस 0 करके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों, वही आपके क्या हो जाते हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये लिमिटिंग पॉइंट का कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिटिंग पॉइंट एंड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हम लोगों ने पढ़ लिया, लिमिटिंग पॉइंट पढ़ लिया, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्या करेंगे बच्चों, इन्हीं का एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे इनको फैमिली ऑफ सर्कल्स को कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हुज लिमिटिंग पॉइंट्स आर -1, 2 एंड 2, 3। तो बेसिकली बच्चों आपको मालूम है लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं कि बच्चों एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, उसके वो मेंबर्स होते हैं बच्चों जिनका रेडियस क्या होता है बच्चों 0 के बराबर होता है, लेकिन वो मेंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका ये एक पॉइंट सर्कल अगर लें, पॉइंट सर्कल क्या बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल लिया गया और दूसरा बच्चों x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या होंगे बच्चों, ये भी उस फैमिली ऑफ सर्कल के कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स के मेंबर्स में काउंट किए जाएंगे। तो मेंबर्स में काउंट किए जाते हैं बच्चों। तो आपका अगर ये दो मेंबर्स पता चल गए तो फिर रेडिकल एक्सिस क्या होती है बच्चों, S1 - S2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी बच्चों। तो ये रेडिकल एक्सिस तुरंत ये माइनस ये करने पर निकल कर आ जाएगी। इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 2x ऐसा प्लस वाई स्क्वायर -4y + 4 माइनस ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन अगर लिखा जाए पूरा तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर -4x + 4, ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y। तो बच्चों S1 - S2 ये क्या होगा, रेडिकल एक्सिस आ जाएगा सिंपल सा निकल कर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए तो ये 2x है बच्चों, और ये हमारा क्या होगा 2x माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब 6x आ गया। ये -4y है, ये क्या हो गया बच्चों प्लस 10y बन जाएगा। और कांस्टेंट का अगर बात करें तो ये 1 था, ये 4 था, मतलब 5 माइनस ये कितना है बच्चों 13। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, ये -8 इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। तो ये 3x + 5y - 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस होगा फॉर द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल हुज लिमिटिंग पॉइंट्स आर। ये तो बेसिकली आपको बच्चों ये पॉइंट सर्कल आपको लिख लेना होता है अगर आपको क्या दिया जाए बच्चों, लिमिटिंग पॉइंट्स दिए जाएं तो। अब इसी में अगर ये बोला जाए बच्चों कि वो सर्कल निकालना है, वो मेंबर निकालना है इस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल का जो ओरिजिन से पास करे। ऑल्सो फाइंड
that member which passes through ओरिजिन। इसमें बच्चों एक और पार्ट आप कर लें इस क्वेश्चन में, तो फिर आप कैसे निकालेंगे बच्चों, रेडिकल एक्सिस पता चल गई है, ये एक आपको एक मेंबर मालूम है, तो बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, वो लिखा जा सकता है बच्चों x+1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y-2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों 3x प्लस 5y-4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ओरिजिन से पास करना चाहिए, वही मेंबर निकालना है, तो ओरिजिन रख दें, तो ये आएगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसा प्लस लेमडा -4 ऐसा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा, ये आएगा 5/4 के बराबर। इसका मतलब ये फैमिली ऑफ सर्कल्स में बच्चों, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स में आप लेमडा क्या रख दें, लेमडा का वैल्यू रख दें 5/4, तो ये वही मेंबर होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, जिसके लिमिटिंग पॉइंट्स ये हो जाएंगे। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 7th नंबर क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लें। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बच्चों ये हमारा सेमी हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हुज लिमिटिंग पॉइंट्स आर ये। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट सर्कल लिख लेंगे दोनों, वो भी क्या होंगे कि उस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। तो बच्चों ये हमारे पॉइंट सर्कल लिख दिए जाए तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी बच्चों दोनों मेंबर्स होंगे, बस इनका ये क्या है, पॉइंट सर्कल है, इनका रेडियस 0 के बराबर है। तो ये माइनस ये अगर कर दिया जाए बच्चों, ये मान लें s1 इज इक्वल टू 0, ये s2 इज इक्वल टू 0, तो s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 आपका क्या मिल जाएगा, ये हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा। अब बच्चों अगर आपको क्या करना हो, ये फैमिली ऑफ सर्कल ही लिखना हो, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल ही लिखना हो, तो आप क्या लिखेंगे, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों ये जो आया होगा s1 माइनस s2 ऐसा लिख दें। तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा फैमिली ऑफ हमारा सर्कल कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स होगा बच्चों। या फिर आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा मेंबर लिख दें। दूसरा मेंबर क्या है बच्चों, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हुज लिमिटिंग पॉइंट्स आर दीज 2 पॉइंट्स आर लिमिटिंग पॉइंट्स। तो ऐसे आप इसको लिख पाएंगे बच्चों। अब आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ए फिक्स्ड सर्कल ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ऐसा बोला गया है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, प्रूव दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ए फिक्स्ड सर्कल ऑफ कोएक्सियल सिस्टम टू अदर फिक्स्ड सर्कल ऑफ द सिस्टम आर इन ए कांस्टेंट रेशियो। इसका मतलब क्या है बच्चों, ऐसा बोला गया है कि एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल लेना है, तो वो आप क्या मान सकते हैं, आपको बताया गया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने मान लिया कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स बच्चों क्या होता था, ये हमारा जब c क्या होता था, कांस्टेंट, एंड बच्चों g क्या होता था, ये वेरिएबल होता था। और बच्चों इसके लिमिटिंग पॉइंट्स क्या आए थे, ये भी आपको मालूम है, रेडियस 0 करने पर लिमिटिंग पॉइंट्स आए थे बच्चों हमारे ±√c,0। तो बच्चों ये लिमिटिंग पॉइंट्स आप ये भी सोचें कि c अगर क्या है, c अगर आपका पॉजिटिव है तभी ये हमारे क्या होंगे, लिमिटिंग पॉइंट्स बच्चों रियल में आएंगे। बिल्कुल इमेजिनरी पॉइंट क्या हो सकते हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स बच्चों इमेजिनरी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर c ये पॉजिटिव हुआ
तब ही क्या निकल कर आएंगे बच्चों, वो रियल में लिमिटिंग पॉइंट्स आएंगे। इस बात को भी आपको माइंड में रखना है बच्चों। रूट सी के अंदर बच्चों नंबर है तो वो तो हमारा अगर पॉजिटिव नंबर होगा तभी क्या होगा बच्चों, वो रियल सर्कल आएगा, मतलब रियल कोऑर्डिनेट्स ये निकल कर आएंगे। इस बात को भी आपको मतलब कभी पूछा जाए तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि लिमिटिंग पॉइंट इमेजिनरी भी हो सकते हैं बच्चों और रियल भी हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसे अगर बात करें कि बच्चों ये आपको दो इंटरसेक्टिंग अगर सर्कल हो गए, आप समझिएगा ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है बच्चों, ये मान लें कि S1 इज इक्वल टू 0 है, ये S2 इज इक्वल टू 0 है, तो S1 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। ये फैमिली ऑफ सर्कल है बच्चों, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल होगा ही होगा। अब बच्चों अगर आप ये सोचें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बच्चों ए एंड बी से पास करने वाला कोई भी सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ऐसा आप सोचें कि इसका कोई भी मेंबर हो बच्चों ए एंड बी से पास करेगा, तो क्या ये मेंबर जो भी इसका कोई भी मेंबर आप सोचें तो क्या वो 0 रेडियस का हो सकता है क्या, तो वो आंसर होगा बच्चों नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मिनिमम रेडियस का ये जो सर्कल है बच्चों यही होगा कि ए बी को डायमीटर माना जाए। तो बच्चों अगर दो आपके क्या हैं, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं बच्चों, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसके लिए लिमिटिंग पॉइंट क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बच्चों दो हमारे क्या हो जाएं, सर्कल टच कर जाएं एक दूसरे को, तो उसके लिमिटिंग पॉइंट क्या होंगे बच्चों, लिमिटिंग पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही वो टच करने वाला पॉइंट ही आपका लिमिटिंग पॉइंट होगा। अगर दोनों सर्कल बच्चों अलग अलग हो गए तो अलग अलग अगर दोनों सर्कल हो गए तो उसके रियल में आपके क्या होंगे, लिमिटिंग पॉइंट्स निकल कर आएंगे। तो ये आपको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करें कि हमारा इसके लिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये आपने कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल मान लिया, इसके हमारा एक कोई फिक्स्ड मेंबर, तो ये बच्चों फिक्स्ड मेंबर कौन कौन से मान सकते हैं, आपको 3 फिक्स्ड मेंबर मानना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वो आप मान सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक मेंबर हो गया। दूसरा बच्चों हो गया 2g2x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तीसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बच्चों 3 मेंबर हो गए। अब आपको ये बोला गया कि एक ये मेंबर है, तो बच्चों इसमें कोई पॉइंट लिया, मान लेते हैं कि x1 y1 कोई पॉइंट लिया गया, ऐसा बोला गया प्रूव दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ए फिक्स्ड सर्कल ये वाला बच्चों मान लिया गया, तो इसमें कोई पॉइंट लिया गया टू द हमारा क्या बोला गया है, अदर सर्कल्स ऑफ द सिस्टम आर इन ए कांस्टेंट रेशियो। तो बच्चों इसमें अगर ये पॉइंट ले लिया गया दैट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब बच्चों आप क्या करें कि इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इसका निकालें, तो वो क्या आएगा बच्चों, रूट S1, वो कितना हो गया, मान लें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों ये सर्कल ऐसा था, इस पॉइंट से आपने टेंजेंट डाला बच्चों, तो ये लेंथ मान लें कि लेमडा 1 है, तो लेमडा 1 इज इक्वल टू ऐसा हो गया। तो ये पॉइंट इसमें क्या करेंगे बच्चों, रख देंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2x2 x1 प्लस सी ऐसा आ गया। अब अगर बात करें बच्चों ऐसे ही इसी पॉइंट से बच्चों इस सर्कल में लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर निकालें, वो क्या होगा बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस, और ये आपको मालूम है बच्चों ये फिक्स्ड सर्कल थे, मीन्स g1 g2 g3 आर कांस्टेंट, और ये पॉइंट आपने बस क्या किया है बच्चों, अपने आप माना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, इसमें रखा गया होगा, तो 2g3x1 प्लस सी ऐसा होगा। अब ये बोला गया है बच्चों कि आपको ये प्रूव करना है कि लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप ये सोचें बच्चों कि इसकी वैल्यू बच्चों ऐसा दिया गया है, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों कितना भी है, माइनस टाइम, मतलब ये प्लस ये किसके बराबर है बच्चों, है -2 टाइम्स g1 x1 ऐसा है।
और वो बच्चों बच क्या जाएगा उसमें 2g2x1 ऐसा बच जाएगा। नीचे क्या होगा बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c, इसका वैल्यू क्या है बच्चों x1 y1 तो फर्स्ट सर्कल में लाई करता है ऐसा बोला गया है, तो ये आ जाएगा बच्चों -2g1x1 ऐसा, फिर प्लस 2g3x1 ऐसा आ गया बच्चों। तो आप x1 ये कट गया तो मतलब वो रेशियो लैम्डा 1/λ2 क्या निकल कर आ गया बच्चों, वो 2 भी कैंसिल हो गया, मतलब g2 -g1 अपॉन g3 -g1 ये रेशियो हो गया बच्चों। g1 g2 g3 क्या थे बच्चों, वो कांस्टेंट थे तो फिक्स्ड मेंबर थे, तो यहाँ पर इसी वजह से आपको बोला गया है कि ये हमारा यहाँ पर c कांस्टेंट हो जाए, g वेरिएबल हो जाए, तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स मानना हो तो आप इसको तुरंत क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स ये एंड ये ऑल, ठीक है। तो इसका अगर बच्चों आपको क्या करना है कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स लिखना है तो वो कैसे लिख पाएंगे, तो ऐसे सोचेंगे कि पहले रेडिकल एक्सिस आप लिख लें। ये बच्चों ऐसा हो गया सर्कल, ये ऐसा हो गया, तो मान लें कि ये रेडिकल एक्सिस अगर आपको निकालना हो बच्चों तो रेडिकल एक्सिस क्या हो गया s1 -s2 इज इक्वल टू 0, वो कितना आ गया बच्चों, ये माइनस ये करें मतलब 6x माइनस 4y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये रेडिकल एक्सिस आ गया बच्चों। एक मेंबर आपका क्या दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा मेंबर दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस आ गया। तो बस आपको क्या करना है, आपको लिखना क्या है कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल्स, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा s1 प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये s1 आप इसको ले लें या फिर इसको ले लें, किसी को भी ले सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों 6x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स आपने लिख दिया। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स बच्चों अगर आपने लिख दिया है तो फिर आपको वो मेंबर निकालना है whose also find that particular circle whose center lies on the radical axis। मतलब बच्चों कि ये जो रेडिकल एक्सिस आपने निकाल लिया था उसमें ही इसका बच्चों इसका सेंटर इस सर्कल का लाई करना चाहिए। तो बच्चों इसका सेंटर कैसे आप निकालेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 4 प्लस 6 लेमडा, y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, ये हमारा 2 है यहाँ से और वहाँ से कितना है -4 लेमडा प्लस हमारा क्या हुआ 1 प्लस 7 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये आपकी बच्चों क्या आ गई, ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, उसका वो मेंबर जिसका इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट का बात करें तो वो कितना हो गया बच्चों, सेंटर वो हो गया माइनस हमारा 4 प्लस 6 लेमडा बाई 2 कॉमा माइनस 2 माइनस 4 लेमडा बाई 2, ये बच्चों कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब ये रेडिकल एक्सिस में लाई करना चाहिए, दैट मीन्स इनको यहाँ पर रख दिया जाए तो लेमडा मिल जाएगा बच्चों। लेमडा अगर मिल गया तो लेमडा यहाँ पर रख के वो यूनिक सर्कल भी निकाल सकते हैं जिसका सेंटर क्या होगा बच्चों, इस रेडिकल एक्सिस में लाई करेगा। ये कैलकुलेशन आप बच्चों ऐसे कर सकते हैं कि 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हुआ -2 माइनस 3 लेमडा माइनस 4 टाइम्स y क्या हुआ बच्चों, ये y हो गया आपका y कोऑर्डिनेट 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये -1 प्लस 2 लेमडा ऐसा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लेमडा बच्चों आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। वो लेमडा यहाँ पर रख के आप वो मेंबर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कैसे करेंगे आप वो पढ़ लें। क्वेश्चन 3 में दिया गया है इफ ABC be the centers of 3 कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है बच्चों ऐसा बोला गया है, एंड
T1, T2, T3 be the lengths of the tangent to them from any point, from any point बोला गया है। मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसे आप सोचें कि इसमें ये बोला गया है कि बच्चों कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल मानना है तो तुरंत आप क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी इज ए वेरिएबल एंड सी क्या है बच्चों, सी कांस्टेंट है। तो इसके 3 मेंबर्स लेना है बच्चों विद द सेंटर्स ऑफ 3 कोएक्सियल सर्कल्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ये सर्कल हो गया, एक हो गया बच्चों 2g2x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तीसरा सर्कल हो गया बच्चों ये। तो इनके सेंटर्स बच्चों क्या हो गया, सेंटर हो गया आपका, ये ट्रायंगल बेसिकली पहले बनाना है। सेंटर्स बच्चों C1, C2, C3 अगर माने, ABC विद द सेंटर्स ऑफ 3 कोएक्सियल सर्कल्स, ठीक है। ये ट्रायंगल नहीं बनाना है बच्चों, ये ट्रायंगल नहीं है। अगर ये बच्चों सेंटर्स आप इसके देखें तो इसको C1 नाम दें, इसको C2 नाम दें, इसको C3, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली बच्चों तो ये आएगा -g1, 0, ये -g2, 0, -g3, 0, ये बच्चों सेंटर्स आ गए। तो ऐसा बोला गया है कि आपको प्रूव करना है बच्चों ABC विद द सेंटर्स। तो ये आपको तो दिया ही गया है ना, तो इसको A माने, इसको B माने, इसको C। तो बच्चों ये BC लेंथ है, साइड मतलब B एंड C के बीच का डिस्टेंस डिनोट करता है बच्चों। ये T1 स्क्वायर CA का लेंथ, T2 स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा बच्चों AB का लेंथ, और ये हमारा T3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको ये क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है ऐसा। तो आप पहले ये सोचें कि ये जो पॉइंट्स हैं बच्चों तो ये कहीं ना कहीं तो इनका ऑर्डर होगा। मतलब आप मान लें कि बच्चों A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, ऐसे आप मान सकते हैं। मतलब -g1, 0 इधर हुआ, ये बच्चों -g2, 0 इधर हुआ x एक्सिस में, एंड -g3, 0 इधर हुआ। आप ये सीक्वेंस बच्चों हमेशा फॉलो कर सकते हैं। तीनों ये डिफरेंट आपके क्या थे, सर्कल थे। अब ये T1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, T1 स्क्वायर ऐसा बोला जा रहा है बच्चों बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू देम फ्रॉम एनी पॉइंट। आप एनी पॉइंट क्या मान सकते हैं, x1, y1, ये आपने मान लिया P पॉइंट, एनी पॉइंट। तो बच्चों ऐसा हमारा T1 क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर वो हो जाएगा बच्चों S1 के बराबर। T2 स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, S2 के बराबर। मतलब ऐसे आप सोचें कि ये पॉइंट कहाँ पर रखना होगा बच्चों, इस सर्कल में रखना होगा। ऐसे ही T3 स्क्वायर क्या मान लें आप, S3 के बराबर। तो ये S1 का मतलब हुआ बच्चों इस पॉइंट को इसमें रख दिया जाए, मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x1 प्लस c। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2x1 प्लस c। ये क्या रख दिया गया बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g3x1 प्लस c। ये बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएंगी ऐसे इस पॉइंट से बच्चों इन तीनों सर्कल पे। तो यही तो ये हमारी हो जाएंगी इनकी वैल्यूज। अब ये ऐसा आ गया। अब बच्चों अगर आप BC का लेंथ निकालें तो BC का लेंथ बच्चों किसके बराबर हो गया, BC बार। वो अगर आप देखें तो ये बच्चों पॉइंट x एक्सिस में था और ऐसे लिए गए तो वो क्या होगा बच्चों -g3 प्लस g2 हो गया बिना मॉड के बच्चों। और CA का लेंथ अगर निकाला जाए तो CA का लेंथ बच्चों क्या होगा, ऐसा मतलब -g3 प्लस g1 ऐसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें कि AB का लेंथ अगर बच्चों निकालना हो तो वो किसके बराबर हुआ, AB का लेंथ हो गया हमारा AB का हो गया -g2 प्लस g1, ऐसा हो गया। ये बच्चों आपकी लेंथ निकल कर आ गई। अगर ये लेंथ निकल कर आ गई तो आपको प्रूव क्या करना है कि BC इंटू T1 स्क्वायर। BC का मतलब ये हुआ, तो आप इसको ये सोचें बच्चों कि -g3 प्लस g2 इंटू ये T1 स्क्वायर प्लस और क्या करें बच्चों, फिर क्या है CA का मतलब हुआ बच्चों -g3
प्लस G1 इंटू T2² प्लस फिर क्या करें बच्चों माइनस G2 प्लस G1 ऐसा इंटू बच्चों T3² इज इक्वल टू बच्चों अगर ये T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर इनकी वैल्यूज रख दें तो ये 100% बच्चों क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच आप ऐसे करेंगे, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल मानेंगे, उसके 3 मेंबर्स मानेंगे, फिर बच्चों इनकी लेंथ वगैरह इस तरीके से आप इसको क्या कर पाएंगे रिलेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। में आपको दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, और बच्चों क्या दिए गए हैं उसके हमारे अगर 2 ये मेंबर दिए गए हैं डिटरमाइंड बाय द 2 सर्कल। तो बेसिकली बच्चों अगर इसमें बात करें तो रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस बच्चों होती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों 2 सर्कल हैं, तो रेडिकल एक्सिस का बात करें तो -5x और क्या होगा ये हो जाएगा बच्चों 5y प्लस 5y और क्या होगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेसिकली y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया बच्चों इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस आ गया है। अब बच्चों आप क्या करें कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल वो आप लिखते हैं कि S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। S बच्चों कोई भी इनमें से एक मेंबर मान लें, तो ये एक मेंबर मान लिया x² प्लस y² प्लस 5x प्लस y प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम्स L क्या है बच्चों y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो x² प्लस y² प्लस x का कोफिशिएंट 5 माइनस लेमडा प्लस y का कोफिशिएंट 1 प्लस लेमडा प्लस 4 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें करना क्या है, आपको लिमिटिंग पॉइंट निकालना है, मतलब रेडियस को क्या करना है बच्चों 0 के बराबर। तो रेडियस को 0 के बराबर है तो बच्चों r 0 के बराबर कर दिया गया। अब ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल था, अगर इसका रेडियस 0 करें तो बच्चों लेमडा फिक्स हो जाएगा, तो वही आपको लेमडा निकाल लेंगे। अगर लेमडा आ गया तो बच्चों लेमडा की वैल्यू रखने पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही लिमिटिंग पॉइंट होंगे। तो बच्चों इसका रेडियस अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है g² प्लस f² माइनस c। तो माइनस c अगर देखें तो -4 माइनस 5 लेमडा g² मतलब 5 माइनस लेमडा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बच्चों 1 प्लस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर होगा। अब इसमें अगर आप और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायरिंग कर दें तो ये आएगा ऊपर 25 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा ऐसा ऊपर प्लस और क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा ऐसा इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग करें बच्चों और इसको उधर ले जाएं और 4 को भी उधर कर दें तो ये आएगा बच्चों 16 प्लस 20 लेमडा ऐसा। तो ये क्या बन गया बच्चों 2 लेमडा स्क्वायर। बेसिकली आप बच्चों लेमडा में क्वाड्रेटिक खुद कर सकते हैं इसको, तो ये आ गया 10 लेमडा, ये ऐसा 20 लेमडा, मतलब ये इधर आएगा तो -28 लेमडा ऐसा हो गया बच्चों। और अगर ये देखा जाए तो ये 16 इधर आएगा तो बच्चों ये 10 हो गया इज इक्वल टू 0 ऐसा बनेगा। ये क्या था 26 था, ये माइनस किया गया होगा बच्चों तो 10 बच गया होगा, तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस 14 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इसके आपको क्या करना है वैल्यूज निकालना है। तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी लेमडा इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों 14 स्क्वायर माइनस 20 अपॉन हमारा 2 आ गया। मतलब क्या हुआ बच्चों ये हमारा आ गया 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर बच्चों 196, तो 196 मतलब √176 अपॉन 2। ये लेमडा अगर बच्चों निकल कर आ गया है तो क्या करेंगे आप लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों 0 रेडियस के जो मेंबर्स होते हैं
कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल के उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वही आपके बच्चों लिमिटिंग पॉइंट होते हैं। तो लैम्डा की ये दो वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लिमिटिंग पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप ऐसे कर पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इफ द ओरिजिन बी वन ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट्स। ओके, अगर बच्चों ऐसा बोला गया है कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन बच्चों एक लिमिटिंग पॉइंट हो गया है, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि बच्चों आप ओरिजिन से पॉइंट सर्कल लिख सकते हैं। वो क्या होगा, दिस विल बी मेंबर ऑफ दिस पॉइंट सर्कल विल बी मेंबर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स का क्या होगा बच्चों, मेंबर्स होगा। ठीक है, अब दूसरा एक मेंबर एक क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया है। ठीक है बच्चों, ऐसा दे दिया गया। तो आपको क्या करना है, अदर लिमिटिंग पॉइंट दूसरा निकालना है। तो बच्चों पहले आप रेडिकल एक्सिस निकाल लें, जो रेडिकल एक्सिस होगा तो वो कैसे आएगा बच्चों, ये माइनस ये कर दें। ये क्या था बच्चों, ये तो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपली, तो ये माइनस कर दें तो आपका रेडिकल एक्सिस आ गया 3x प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या बन गया, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स वो आपका लिखा जा सकता है बच्चों कोई भी एक मेंबर। आप ये भी एक मेंबर है तो आप इसको लिखेंगे जिसमें कैलकुलेशन आसान रहे, प्लस लैम्डा टाइम्स बच्चों ये हमारा रेडिकल एक्सिस 3x प्लस 4y प्लस 25 ऐसा लिखेंगे। तो बच्चों अब इसका रेडियस क्या कर दें, 0 कर दें, रेडियस इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बच्चों रेडियस 0 करेंगे तो सेंटर आपको लेम्डा की वैल्यू मिलेगी, मतलब सेंटर मिलेगा, सेंटर मिल गया तो वो लिमिटिंग पॉइंट मिल गया। तो ये रेडियस बच्चों किसके बराबर है, वो है आपका 3 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या है बच्चों, ये है आपका 2 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 25 लैम्डा इज का स्क्वायर रूट। मतलब बेसिकली बच्चों क्या लिखा गया है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 ही किया गया है। तो ये अगर ऐसा कर दिया तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, ये आ गया आपका स्क्वायरिंग करें तो ये लैम्डा आ गया बच्चों इज इक्वल टू 0। ऐसा अगर ये आया तो ये बच्चों क्या बन गया, 9/4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 25 ऐसा बन गया। अगर लैम्डा बच्चों बाहर लिया तो एक तो लैम्डा 0 हो सकता है, या फिर बच्चों यहाँ से लैम्डा आएगा, वो क्या आएगा, ऐसे आप सोचें कि 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू बच्चों 25 के बराबर, ऐसा आप तुरंत कर सकते हैं। तो ये 25 हो गया, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 4 के बराबर निकल कर आ गया। आप यहाँ से देख सकते हैं लैम्डा 4 या फिर 0। बच्चों अगर लैम्डा 0 हो गया तो फिर क्या हुआ, ये सर्कल बच्चों पॉइंट सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन एक लिमिटिंग पॉइंट तो दिया गया है, आपको दूसरा वाला ही लिमिटिंग पॉइंट निकालना है। तो लैम्डा 4 रख दें तो बच्चों सर्कल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस हमारा क्या बनेगा 16y प्लस हमारा 100 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों बेसिकली पॉइंट सर्कल ही होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस तो आपने 0 ही कर दिया है। तो ये आएगा आपका ऐसा। तो इसके बच्चों सेंटर क्या है, -6, -8, ये बच्चों सेंटर हो गया। तो यही सेंटर ऑफ द सर्कल ही हमारा 0 रेडियस वाले सर्कल का लिमिटिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो अब इसी पे बच्चों आपको असाइनमेंट दिया गया है लेक्चर 9 एंड लेक्चर 10 का साथ में, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई आप करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।